हेलो हाय नमस्ते जोहार आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए यूट्यूब चैनल जेएससी टॉपर्स में जहां हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेग बोर्ड के क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 के स्टूडेंट लोगों को पढ़ाया करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ाई होगा, सारे कोर्सेज के पढ़ाई होंगे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबके लिए पढ़ाई होगा। प्लस झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेग बोर्ड की तरफ से जो भी नोटिस, जो भी अपडेट, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सारा चीज आपको अब इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के, आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ये चैनल आपको जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि ये चैनल आपको आपके पढ़ाई में अभी और हमेशा काम देने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से क्लास 11th का एग्जाम का ऑफिशियली रूटीन आ गया है। इससे पहले न्यूज में मीडिया में 2 बार जो है वो जेक बोर्ड का क्लास 11 का फेक रूटीन आया था। हम इसीलिए उस फेक रूटीन का वीडियो नहीं बना रहे थे। अब फाइनली जेक बोर्ड की तरफ से क्लास 11 का एग्जाम रूटीन आ गया है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों के लिए एग्जाम रूटीन आ गया है। इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे आप लोगों का कौन कौन सा दिन, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, कितने सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, पासिंग मार्क आप लोगों का क्या होगा, आप लोग का एग्जाम सेंटर कहां दिया जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, और साथ ही साथ आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, और क्लास 12th में आपका एडमिशन कब और कैसे होगा, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में डिटेल्ड में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए आइए और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 11th का एग्जाम रूटीन के बारे में। हाँ, एग्जाम रूटीन को जानने से पहले कुछ कुछ और एग्जाम से रिलेटेड आपको बेसिक चीज पहले जानना होगा। वो क्या है, इतना समझ लीजिए कि क्लास 11th में आर्ट्स कॉमर्स साइंस, अब किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको पढ़ने के लिए 4 टाइप का पेपर मिलता है। एक आपका कोर पेपर होता है जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश रख सकते हैं। दूसरा आपका कंपलसरी पेपर होता है जिसमें आप जिस स्ट्रीम के स्टूडेंट है उस स्ट्रीम का आपको मेन पेपर पढ़ना पड़ेगा। कॉमर्स वालों का अलग कोर पेपर होता है, साइंस वालों का अलग कोर पेपर होता है, और आर्ट्स वालों का अलग से 3 गो उसका ऑप्शनल पेपर होता है। इसके बाद हम लोगों का आता है ऑप्शनल पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है एक कोर पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर होगा और हम लोगों का आपका कंपलसरी पेपर होगा। ऐसे करके टोटल 5 पेपर होता है, और एक पेपर हम लोगों को एडिशनल हम लोग चाहे तो रख सकते हैं पढ़ने के लिए। तो इस तरह से बात करें तो जिन लोगों का एडिशनल पेपर रखा हुआ है उन लोगों का टोटल सब्जेक्ट हो जाता है 6 गो। लेकिन क्लास 11th में जो आप लोगों को एग्जाम होगा उस एग्जाम में आप लोगों को टोटल 5 पेपर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कितने पेपर्स के एग्जाम देने होंगे? 5 पेपर, या आप ये मान लो कि 5 सब्जेक्ट का आप लोगों को एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब ये जो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसमें से आप लोगों को कोई 4 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। कितने सब्जेक्ट्स में? 4 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल भी हो गए हैं तो भी आपको क्लास 11th में नहीं रोका जाएगा, क्लास 12th में भेज दिया जाएगा। आपका 5 पेपर का एग्जाम होगा, उसमें से आपको कम से कम 4 पेपर में पास होना जरूरी है। अगर आप एक पेपर में फेल भी हो गए तो भी आपको क्लास 12th में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको क्लास 12th में नहीं भेजा जाएगा, आपको क्लास 11th में ही रोक दिया जाएगा। इसलिए एग्जाम देते समय, एग्जाम का तैयारी करते समय अच्छे तरीके से तैयारी करना, कम से कम हर सब्जेक्ट में पास हो जाना। ठीक है, टॉप वॉप करने का कोई जरूरत नहीं है, बस पास हो जाना। क्लियर बात है? ठीक है, अब देख लो आप लोगों का जो एग्जाम होगा सब्जेक्ट का वो किस तरीके से होगा हम बता रहे हैं। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों का क्या होगा ना, अलग से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। हम दिखा देते हैं आप लोगों को। इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट्स का अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा, और इस तरीके से आपको ओएमआर सीट मिलेगा। ये जो ओएमआर सीट होगा, ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, इस ओएमआर सीट में अपना डिटेल आपको भरना है, और ये जो आपको गोला रहेगा ना, इस तरीके से आपको उसमें गोल 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 कर करके भरना है। इसको बोलते हैं ओएमआर सीट। तो इस तरीके से अलग से क्वेश्चन मिलेगा सब सब्जेक्ट का, और इस तरीके का आप लोगों को अलग से ओएमआर सीट मिलेगा। इसी ओएमआर सीट पे आपको अपना एग्जाम लिखना है, इसी में आपको आंसर को गोल गोल करना है। यानी कि क्लास 11th में पांचों का पांचों सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का एमसीक्यू में होगा। किसमें होगा? एमसीक्यू, मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर बात है? रिटेन में कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं
आप लोगों का जो टोटल एग्जाम होगा वो आप लोगों का टोटल 50 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होगा, यानी टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इस 50 मार्क्स के एग्जाम में 40 नंबर का आपका जो है वो एग्जाम होगा, यानी जो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन मिलेगा और ये जो ओएमआर सीट आपका होगा उसमें आप लोगों को 40 नंबर का एग्जाम देना है, और 10 नंबर जो है आपको आपका कॉलेज या आपके स्कूल की तरफ से इंटरनल असेसमेंट का या बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल का मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ के हो जाता है 50 नंबर। और 50 नंबर में अगर हम लोग पासिंग मार्क्स का बात करें तो इतना मान के रखो कि 33% जो है आपका पासिंग मार्क्स रहने वाला है सारे सब्जेक्ट के लिए। बोलो यहां तक बात समझ में आ गया? कितना पेपर का एग्जाम होगा? 5 पेपर का, एडिशनल पेपर का एग्जाम नहीं होगा। 5 पेपर में आपको कम से कम 4 पेपर में पास होने का जरूरत है। सारा का सारा एग्जाम आपका एमसीक्यू यानी कि ओएमआर सीट पे लिया जाएगा, जहां अलग से क्वेश्चन देगा और अलग से आपको ओएमआर सीट मिलेगा। क्लियर बात है? हर एग्जाम आपका 50-50 मार्क्स का होगा, हर पेपर 50-50 मार्क्स का, यानी कि 5 पेपर है तो अगर 50-50 मार्क्स का बात करें, 5 पेपर है तो यानी टोटल आपका 250 यानी 250 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें से 50-50 नंबर में 40 नंबर का एग्जाम होगा और हर सब्जेक्ट में 10 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल मिलेगा। पासिंग मार्क का बात करें तो 50 मार्क्स में टोटल आपको 33% में आपको पास कर दिया जाएगा। आ गया मेरा बात समझ में? इतना चीजों को आपको ध्यान रखना है। एडिशनल पेपर का एग्जाम क्लास 11th में नहीं होता है, एडिशनल पेपर का एग्जाम डायरेक्ट आप लोगों का क्लास 12th में होगा। इसलिए अभी जो आप लोगों को एग्जाम रूटीन मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, उस एडमिट कार्ड में आपको एडिशनल पेपर का जो है वो नाम नहीं शो होगा वहां पे। ठीक है, अब चलो बात करते हैं सर एग्जाम हम लोगों का कब से कब स्टार्ट होगा। तो देखिए आप लोगों का जो एग्जाम है वो आपका 20 मई से स्टार्ट रहेगा, 20 मई से, और एग्जाम आपका 22 मई को खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 दिन आपका एग्जाम होगा। 20 मई, 21 मई और 22 मई, 20 मई, 21 मई और 22 मई, ये 3 दिन आप लोगों का एग्जाम होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है सर 20 मई से अगर एग्जाम होगा तो रूट एडमिट कार्ड कब मिलेगा? तो एडमिट कार्ड यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि 13 मई से एडमिट कार्ड जो है आप लोगों को वो 13 मई से आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड कहां मिलेगा? तो एडमिट कार्ड आपको आपके स्कूल या आपके कॉलेज में मिलेगा। एडमिट कार्ड के लिए ना तो आपको कैफे जाने का जरूरत है, ना आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकालना है। आपको आपके स्कूल या आपके कॉलेज से 13 मई से आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 13 मई के बाद और एग्जाम से पहले 20 मई से पहले आप कभी भी अपने स्कूल या कॉलेज जाना और वहां से एडमिट कार्ड ले लेना। ठीक, अब बात करते हैं सर एग्जाम सेंटर कहां देगा? क्या होम सेंटर होगा या बाहर कहीं सेंटर देगा? तो एग्जाम सेंटर जो है वो बाहर कहीं देगा। होम सेंटर यानी आप जिस स्कूल या जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहीं आपका होम सेंटर नहीं देगा, आपको एक बाहर सेंटर देगा, जैसे 10th में दिया था बाहर सेंटर, वहां आपको जाना है और एग्जाम दे करके आना है। आया बात समझ में? ठीक है सर, एग्जाम कब से होगा सर? 20 मई से लेकर के 22 मई। ठीक, अब थोड़ा सा सर रूटीन बता दो कि एग्जाम कौन कौन सा डेट को कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले अगर बात करें कि आपका एग्जाम जो है वो कितने सिटिंग में होगा, तो एग्जाम आप लोगों का 2 सिटिंग में होगा। इस चीज को अच्छा से समझना, एग्जाम कितने सिटिंग में होगा हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम जो है हम लोगों का वो 2 सिटिंग में होगा। ठीक है, 2 सिटिंग। पहला सिटिंग में जो एग्जाम होगा उसमें कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट का एग्जाम होगा, और सेकेंड सिटिंग में जो एग्जाम होगा उसमें आप लोगों का आर्ट्स वालों का एग्जाम होगा। पहला सिटिंग का जो एग्जाम का टाइम है वो आप लोगों का 10:45 से स्टार्ट होगा और 12 बजे तक एग्जाम चलेगा, और सेकेंड सिटिंग का बात करें तो 2 बजे से एग्जाम होगा और 2 बजे से एग्जाम होगा और फिर 3:15 तक एग्जाम चलेगा। हर सब्जेक्ट्स के लिए याद रखना, हर सब्जेक्ट्स के लिए एक एक घंटे का टाइम मिलेगा। हर सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम कितना टाइम मिलेगा? एक एक घंटा। जिस दिन आपका एक पेपर का एग्जाम होगा उसमें 1 घंटा, जिसमें आपका 2 पेपर का एग्जाम होगा 2 घंटा, और जिस दिन आपका 3 पेपर का एग्जाम होगा 3 घंटा, यानी सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको एक एक घंटे का एग्जाम में टाइम मिलेगा। और ये जैसे 10:45 है तो यहाँ तो 12 आपको लगेगा कि सर ये तो 1 घंटा 15 मिनट टाइम है, लेकिन जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है कि आप अपने एग्जाम सेंटर में जाओ, अपना सीट में बैठो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, और जो ओएमआर सीट होता है उसमें अपना सारा डिटेल को फिल करो। इस वजह से आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देगा। हालांकि अगर 10:45 से बात करें तो ये मान के चलो कि आपका एग्जाम 11 बजे से ही स्टार्ट होगा और 12 बजे आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो हो गया ना 1 घंटा। ठीक है, यहां देखो 2 बजे से बोल रहा है, लेकिन आपका जो एग्जाम होना स्टार्ट होगा वो 2:15 से होगा और आपका 3:15 में ये चीज मेरा खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर बात है मेरा? आ गया यहां तक समझ में? ठीक,
अब ध्यान से समझना, 2 सिटिंग में बोले एग्जाम होगा। पहला सिटिंग का एग्जाम का टाइमिंग बता दिए 10:45 से लेकर के 12 बजे तक, और दूसरा सिटिंग का जो एग्जाम होगा वो आपका 2 बजे से लेकर 3:45 तक। पहला सिटिंग में सारा का सारा यानी 20 तारीख, 22 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, ये तीनों ही दिन पहला सिटिंग में कॉमर्स और साइंस वालों का एग्जाम होगा, और 20 तारीख, 20 मई, 21 मई और 22 मई को आर्ट्स वालों का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होगा। इतना चीज को ध्यान में रखना आप लोग, ठीक। अब बात करते हैं कि कब कब कौन कौन सा एग्जाम होगा। तो पहले हम पूरे फर्स्ट सिटिंग का आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वालों का रूटीन बता दे रहे। तो देखो, फर्स्ट सिटिंग में जो है 20 तारीख को कॉमर्स और साइंस वालों का कोर लैंग्वेज का पेपर होगा, यानी कॉमर्स और साइंस वालों का जिनका हिंदी या जिनका इंग्लिश है उन लोगों का एग्जाम 20 मई को होगा। या तो फिर अगर किसी का मान लो कि अगर मातृभाषा है, या तो फिर किसी का आपका ये क्या बोला जाता है जी, इलेक्टिव है, तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस का होगा। इसके बाद 20 हो गया, 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में कॉमर्स और साइंस वालों का कंपलसरी पेपर का एग्जाम होगा, जिसमें साइंस वालों का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, और उसी समय में जो है वो कॉमर्स वालों का अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी का क्लास होगा। अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी का क्लास हम लोगों का अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी का होगा। तो यानी 21 तारीख को तो 2 पेपर है, तो 2 पेपर है तो एक पेपर का 1 घंटा, तो 2 पेपर का 2 घंटा, इसलिए यहां पे देखो लिखा गया है कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक। इसके बाद 22 तारीख को जो है वो फर्स्ट सिटिंग में जो है वो ऑप्शनल पेपर का एग्जाम होगा, कॉमर्स और साइंस का। अब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जो आपका ऑप्शनल पेपर है 2 गो वो होगा, और साइंस कॉमर्स वाले हो तो 2 ऑप्शनल पेपर होता है, तो वो एग्जाम आपका होगा। तो चूंकि 2 पेपर है तो 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कॉमर्स और साइंस वालों का एग्जाम जो है वो आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को, यानी 20 मई, 21 मई और 22 मई को। क्लियर बात है। अब बात करते हैं सेकेंड सिटिंग में, जिसका एग्जाम स्पेशली आर्ट्स वालों का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में रखा गया है। तो देखिए 20 मई को जो है वो आर्ट्स वालों का सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा कोर पेपर का, जिसमें जिनका हिंदी है वो हिंदी देंगे, जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश देंगे। सिर्फ आर्ट्स वालों को बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का 21 मई को जो है वो आर्ट्स वालों का ऑप्शनल पेपर का एग्जाम होगा, और चूंकि आर्ट्स वालों का 3 गो ऑप्शनल पेपर होता है तो इसलिए तीनों ऑप्शनल पेपर का एग्जाम आपका जो है वो आपका 21 मई को सेकेंड सिटिंग में होगा, और चूंकि 3 पेपर है इसलिए आपको 3 घंटे का समय यहां पे मिलेगा। इसके बाद अगर 22 मई को बात करें तो 22 मई का जो है आप लोगों को जो है वो बाकी का जो पेपर बच गया है इलेक्टिव वाला, वो आपका जो है वो सेकेंड सिटिंग में 22 मई को ले लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ 1 पेपर हुआ, यहाँ 3 पेपर हुआ, 4 पेपर, तो अब 1 पेपर बाकी है, तो 1 पेपर जो आपका इलेक्टिव वाला है वो आपका 22 मई को यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आर्ट्स वालों का भी 5 पेपर का एग्जाम 20 मई, 21 मई और 22 मई को हो जाएगा। क्लियर बात है। अभी भी अगर चीजें नहीं समझ में आई है तो परेशान नहीं होना। 13 मई के बाद आप लोगों को जो स्कूल में एडमिट कार्ड मिलेगा उस एडमिट कार्ड में तो सब चीज लिखा ही रहेगा। एक बार आप एडमिट कार्ड को ध्यान से देख लेना, आपको पता चल जाएगा आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है और कौन कौन सा डेट को कितने बजे से आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम सेंटर बिफोर जाके कर लेना, ठीक। अब बात हम लोग करते हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सर लेट तो हो चुका है, बहुत सेशन ऑलरेडी पीछे चल रहा है। कई सारे ट्यूशंस में, कई सारे स्कूल कॉलेज तो नहीं, कई सारे ट्यूशंस में क्लास 12 का पढ़ना स्टार्ट हो गया है सर। तो अब हम लोग जो है इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इतना मान के चलो कि जून में तो आपका रिजल्ट आने से रहा, क्योंकि जून में आपका 10th और 12th वालों का एग्जाम आएगा जून में, ठीक है। और साथ ही साथ 8 वालों का रिजल्ट बाकी है, 9 वालों का रिजल्ट बाकी है, 7 वालों का रिजल्ट बाकी है। तो इन सब का एक रिजल्ट समझ लो जून में आएगा। तो इतना मान के चलो कि आप लोगों का एग्जाम तो रिजल्ट जो है वो जुलाई में आएगा। और ऐसे भी क्लास 11 का रिजल्ट का कहीं कोई वैल्यू नहीं है। जेक बोर्ड की तरफ से सिर्फ आपको ऑनलाइन रिजल्ट आपको शो होगा, आप रिजल्ट अपना देख लेना, उसके बाद उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। रिजल्ट का हार्ड कॉपी आपको स्कूल या कॉलेज से आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 11th का रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। बस 11th का रिजल्ट सिर्फ यही वैल्यू है, ये बस आपको क्लास 12th में भेजने का काम करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ऑनलाइन आपको रिजल्ट कुछ दिन शो होगा, उसके बाद जेक बोर्ड खुद इस रिजल्ट को डिलीट कर देगा और ना आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप इसको देख के एक प्रिंट आउट अपने पास जरूर लेके रख लेना। आगे 12th के रजिस्ट्रेशन में, फॉर्म फिलअप में आपको इसका जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। बस आप इतना मान के चलो कि 11th में बस आपको पास होना है, टॉप करना है, 90% आपका 99%, ये सब कुछ नहीं करना। 11th में बस पास होना, उसके बाद सारा का सारा ध्यान क्लास 12th में लगाना, मन लगा करके क्लास 12th पढ़ना। और
क्लास 12 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस चैनल पे, क्योंकि देखो 2 चैनल है, एक राहुल कॉमर्स एकेडमी, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे कि सर आर्ट्स वाला भी पढ़ा दीजिए, सर साइंस वाला भी पढ़ा दीजिए, सर बाकी चीज भी पढ़ा दीजिए, सर जेक बोर्ड का अपडेट भी दे दीजिए। तो राहुल कॉमर्स एकेडमी में उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता था, इसलिए एक नया चैनल बनाए। इस चैनल का नाम है जेएससी यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड टॉपर्स, और यहां हम आप लोगों को आपके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाया करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हम अलग अलग टीचर्स रखेंगे। कॉमर्स के लिए हम स्पेशली होंगे, आर्ट्स के लिए अलग टीचर होंगे, साइंस के लिए अलग टीचर होंगे, और सारे सब्जेक्ट्स हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया करेंगे। और जेक बोर्ड की तरफ से जो भी नोटिस, न्यूज, अपडेट आएगा, हर एक चीज हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो अगर आप या आपके परिवार, आपके दोस्त लोग कोई भी अगर जेक बोर्ड में 1 से लेकर 12 तक में कोई भी क्लास में पढ़ते हो, तो ये चैनल उन तक जरूर पहुंचा दो और उनसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि इस चैनल का माध्यम सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री में एक अच्छा एजुकेशन, फ्री में एक अच्छा शिक्षा देना हमारा उद्देश्य है। और जैसे हम आप लोगों को राहुल कॉमर्स एकेडमी में डेडिकेटेडली पढ़ाते हैं, वैसे ही इस चैनल में भी हम आप लोगों को और हमारी पूरी टीम डेडिकेटेडली आप लोगों को पढ़ाया करेगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वो भी फ्री है, तो कमेंट करके मारो या कमेंट फेंक के मारो। जो भी आपको डाउट है नीचे हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है। चलो सब लोग अपना ख्याल रखो और मन लगा करके आप लोग पढ़ाई करो।